नमस्कार बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। इस सवाल में आपसे पूछा गया है, एक घड़ी 4 बजे 4 बार बजने में 4 मिनट का समय लेती है, तो ये बताइए 8 बजे 8 बार बजने में कितना समय लेगी। An alarm clock ring 4 times at 4 o'clock and total time taken 4 minutes. The same alarm ring 8 times at 8 o'clock. That how much time will it take? आपसे कहा गया आपके पास एक घड़ी है, ठीक। इस घड़ी में जब 4 बजते हैं, 4 बजे का जब समय होता है तो ये 4 बार बजती है। कितनी बार बजती है? 4 बार। और 4 बार बजने में से कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा है जब ये 8 बजेंगे तो 8 बार बजेगी, तो उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। ज़्यादातर लोग इसका आंसर दे देते हैं कि 4 बजे 4 बार बजने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 8 बजे 8 बार बजने में 8 मिनट का समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे ही 4 बजता है तो घड़ी एक बार बजती है टन, फिर दूसरी बार बजेगी टन, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे 4 बार बजती है। तो जैसे ही 4 बजता है तो एक बार टन बोल जाती है, इसमें कोई भी समय नहीं लगता। जैसे पहली बार बोलेगी, दूसरी बार बोलेगी, तीसरी बार बोलेगी और चौथी बार बोलेगी। 4 बार घड़ी को 4 बजे टन 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 बोलना है। जैसे ही 4 बजेंगे तो पहली बार बोलेगी, तो पहली बार बोलने में तो कोई समय नहीं लगा। जो समय लगा है वो कितनी बार बोलने में लगा है? 3 बार बोलने में लगा है। तो 3 बार बोलने का समय कितना है? 4 मिनट। 3 बार बोलने का समय कितना है? 4 मिनट। तो एक बार बोलने का समय क्या होगा? 4/3। अब ऐसे ही जब 8 बजेंगे तो क्या होगा? जब 8 बजे का समय होगा तो जो घड़ी होगी वो कितनी बार बजेगी? 8 बार। पहली बार तो जब 8 बजेंगे तो ही बोल जाएगी टन। बाकी का जो समय लग रहा है वो सिर्फ 7 बार बजने में लग रहा है। तो आप 8 बार का समय नहीं निकालोगे, आप कितनी बार का समय निकालोगे? 7 बार का। तो 3 बार बजने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक बार बजने में कितना लगेगा? 4/3। इसलिए 7 बार बजने में कितना लगेगा? 4 × 7/3। तो ये हो जाएगा आपका 28/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 सही 1/3। तो 9 मिनट तो पूरे लग रहे हैं। और 1/3 जो है आपका, आप इसमें क्या करोगे? इसको सेकंड में बदल दोगे तो आप 60 का गुणा कर दोगे। जब 60 का गुणा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 9 मिनट 20 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा ध्यान से समझिए। सवाल में आपसे कहा गया था कि आपके पास एक अलार्म घड़ी है, जब 4 बजते हैं तो वो 4 बार बजती है टन 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 टन, और ऐसा करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है, ठीक। तो जैसे ही 4 बजेंगे तो घड़ी एक बार बोलेगी टन। तो पहली बार में तो कोई समय ही नहीं लगा, जो समय लगा उसे बाकी के 3 बार बजने में लगा। और 3 बार बजने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। इसलिए एक बार बजने में कितना लगेगा? 4/3। अब जब 8 बजेंगे तो घड़ी 8 बार बजेगी। तो पहली बार तो ठीक 8 बजे ही बज जाएगी, तो उसमें कोई समय नहीं लगेगा। समय कितनी बार का निकालना पड़ेगा? 7 बार बजने का। तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा? 3 बार में 4 मिनट, एक बार में 4/3, तो 7 बार में 4 × 7/3। तो ये हो जाएगा 28/3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 सही 1/3, ठीक। तो 9 मिनट तो आपके पास पूरे हो गए। 1/3 आपके पास जो मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1/3 को हम काय में बदल देते हैं? सेकंड में। तो जब हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो 1/3 में आप किसका गुणा कराओगे? 60 का। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 सेकंड। तो आंसर होगा 9 मिनट 20 सेकंड, 9 मिनट एंड 20 सेकंड, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रकार का सवाल। इस सवाल में आपसे कहा गया है, 3 व्यक्ति ABC एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा से, एक ही स्थान से और एक ही समय पर। यदि वे अपना एक चक्कर 5, 10 और 15 मिनट में पूरा करते हों तो कितनी देर बाद वह पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने रेस स्टार्ट की थी।
3 persons A, B and C run along a circular track. They start the race from the same point, same time and same direction. They complete their one revolution 5, 10 and 15 minutes respectively. After how much time will they meet at the same point? आपसे कहा गया कि आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, एक वृत्ताकार मार्ग है और यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ठीक, तो A जो है वो अपना एक चक्कर कितनी समय में लगा लेता है? 5 मिनट में। इसका एक चक्कर लगा लेता है 5 मिनट में। B जो है इसका एक चक्कर लगा लेता है 10 मिनट में और C इसका एक चक्कर लगा लेता है 15 मिनट में। इन्होंने एक ही साथ एक ही दिशा में अपनी रेस स्टार्ट करी, अपना दौड़ना आरंभ किया। तो ये दौड़ते हैं इधर इधर, ऐसे ऐसे दौड़ते हैं। तो आपसे पूछा गया है कितनी देर बाद वह पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो जैसे ही आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि कितनी देर बाद पुनः वह उसी स्थान पर मिलेंगे, तो इनका सेंस ये होता है सवाल पूछने का कि कम से कम समय बताइए जब वो दोबारा उसी स्थान पर मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी मिल सकते हैं। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जो हमारा एक चक्कर लगाने का समय होता है, एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? 5 मिनट में। B कितनी देर में लगाता है? 10 मिनट में। और C एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? 15 मिनट में। तो इनका जो एक चक्कर लगाने का समय होता है उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 5/15 का आप एलसीएम निकाल देंगे। 5/15 का एलसीएम क्या होता है? 5/15 का एलसीएम होता है 30। तो आंसर होगा 30 मिनट। 30 मिनट बाद ये तीनों लोग इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, एक बार सवाल को दोबारा समझें। सवाल में आपसे कहा गया था आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है और 3 लोग हैं A, B और C। A अपना एक चक्कर 5 मिनट में पूरा करता है, B अपना एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है और C अपना एक चक्कर 15 मिनट में पूरा करता है। तो आपसे पूछा गया था अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ दौड़ना चालू करते हैं तो बताइए कितनी देर बाद ये पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से इन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में ये सेंस आपसे लिया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन से कि ये कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कम से कम जैसे ही हमें समझ में आता है तो इसका मतलब होता है हमें एलसीएम निकालना है। तो 5/15 का एलसीएम होगा 30 मिनट। 30 मिनट बाद ये दोबारा इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, इसको एक तरीके से और समझ लीजिए। 30 मिनट में देखिए जरा, एक चक्कर 5 मिनट में लगाता है तो 30 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 30/5 यानी कि 6 चक्कर। तो A क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चक्कर लगा के यहीं आ जाएगा। अच्छा, B एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है तो 30 मिनट में कितने लगा देगा? 3 चक्कर। तो 1, 2 और तीसरा चक्कर लगा के वो यहीं पर आ जाएगा। C एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 15 मिनट में। तो 30 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 30 मिनट में लगाएगा 2। तो दूसरा चक्कर लगा के ये यहीं पर आके आ जाएगा 30 मिनट बाद। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीनों के तीनों, पहला एक जो है वो 6 चक्कर लगा के, दूसरा जो B है वो 3 चक्कर लगा के और तीसरा जो C है 2 चक्कर लगा के पुनः इसी स्थान पर 30 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगले प्रकार का सवाल। मान लीजिए ऐसा हो कि 2 व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में दौड़े और तीसरा व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, तब क्या होगा? तो आइए इस सवाल में देखते हैं कि हम ऐसे में क्या करेंगे। ये सवाल है कि 3 व्यक्ति A, B और C एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ दौड़ते हैं। वे अपनी दौड़ एक ही स्थान से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं। A व B दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं तथा C उनके विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे अपना एक चक्कर 16, 18 और 24 मिनट में पूरा करते हैं। तो वे उसी स्थान पर दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे? 3 persons A, B and C run along a circular track. They start the race at the same point and same time. A and B run the same direction, but C run in opposite direction. They complete their one revolution in 16, 18 and 24 minutes. After how much time will they meet together at the same point? अब की बार आपसे कहा कि आपके पास 3 लोग हैं। पहला है A, दूसरा है B और तीसरा है C। ठीक, जो A है
वो अपना एक चक्कर 16 मिनट में पूरा कर लेता है। जो ए है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करता है? 16 मिनट में। जो बी है वो अपना चक्कर कितनी देर में पूरा करता है? जो बी है वो करता है 18 मिनट में, और जो सी है वो करता है 24 मिनट में। सी करता है 18 मिनट में, सॉरी बी करता है 18 मिनट में और सी करता है 24 मिनट में। जो सी है वो कितनी देर में करता है अपना एक चक्कर पूरा? 24 मिनट में करता है। ठीक, अब आपसे सवाल में कहा गया ए और बी तो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, लेकिन जो सी है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। तो बताइए वे दोबारा इसी स्थान पर कब मिलेंगे? देखिए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में दौड़े और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सवाल में इन तीनों के लिए गए समय का एलसीएम ही निकालोगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारा समय कितना होगा? ए चक्कर लगाता है 16 मिनट में, बी चक्कर लगाता है 18 मिनट में और सी चक्कर लगाता है 24 मिनट में। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, जबकि जो सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। तो सी के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, चाहे सी इधर से इधर दौड़े और चाहे सी इधर से इधर दौड़े, ठीक, उसको जो दूरी तय करनी है वो बराबरी तय करनी है। ठीक, तो जो दूरी उसे तय करनी है उसे बराबरी तय करनी है, और दूरी उसे बराबरी तय करनी है, इसलिए इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 16, 18 और 24 इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो 16, 18 और 24 का एलसीएम हम कई सवालों में निकाल चुके हैं। इनका एलसीएम होता है 144। तो तीनों के तीनों 144 मिनट बाद, 144 मिनट का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे घंटे में बदल दो तो 120 मिनट के हो जाएंगे 2 घंटे, और 24 मिनट आपके पास और बचेंगे। तो आपके पास हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट बाद ये तीनों दोबारा इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आया होगा। इस सवाल में कहा गया था ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं और सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। तो चाहे सी सेम डायरेक्शन में दौड़े और चाहे सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या करोगे, आप तीनों का एक एक चक्कर लगाने का समय लोगे और उनका एलसीएम निकाल लोगे, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रकार का सवाल। इस सवाल में आपसे कहा गया है 3 धावक 25 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान पर एक ही दिशा में तथा एक ही समय पर दौड़ना आरंभ करते हैं। उनकी चाल क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे? 3 persons A, B and C run along 25 kilometer long circular track. They start the race from the same point, same time in same direction at the speed 5, 10 and 15 kilometer per hour. After how much time will they meet together again at the same point? देखिए, अब आपसे कहा गया आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति आपका सी है। जो ए है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जो बी है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है, और जो सी है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है। तो बताइए कि ए, बी और सी कितनी देर बाद दोबारा इसी स्थान पर मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया। ठीक, तो इस सवाल में आप देखें हमको सर्कुलर ट्रैक की लंबाई दी गई है, ए की स्पीड दी गई है, बी की स्पीड दी गई है और सी की स्पीड दी गई है। ठीक, कई लोग जल्दी जल्दी में क्या गलती करेंगे, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे और कह देंगे ये आंसर है, जबकि ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप ए के एक चक्कर लगाने का समय निकालिए। ए को कितना लंबा चक्कर लगाना है, 25 किलोमीटर का, और ए की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम होता है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो भाई डिस्टेंस कितनी चलनी है, 25 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 5। तो 25 में आप 5 का भाग दोगे तो आ जाएगा 5। अब बी के लिए देखिए,
बी को कितना चलना है, 25 किलोमीटर का चक्कर लगाना है और स्पीड कितनी है 10। तो ये 5 से आप काटोगे तो 5 बार और ये 2 बार, ये हो जाएगा 5/2। इसको हम 2.5 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं अभी आपको आगे पता लगेगा। सी को कितना समय लगेगा, सी को 25 किलोमीटर चलना है और 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काटोगे 5 बार और ये कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ए को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ए को एक चक्कर लगाने में 5 घंटे लगेंगे, बी को एक चक्कर लगाने में 5/2 घंटे लगेंगे और सी को एक चक्कर लगाने में 5/3 घंटे लगेंगे। तो ये ए का एक चक्कर का समय आ गया, ये बी का एक चक्कर का समय आ गया और ये सी का एक चक्कर का समय आ गया। ठीक, जब इनके एक चक्कर का समय आ जाता है तो फिर हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। अब हमें काय का एलसीएम निकालना है, हमें निकालना है 5 का, 5/2 का और 5/3 का। अब यहाँ पर बात क्या है कि ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। जब ऐसा होता है तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये चीज़ आप समझ लें। हम क्या करते हैं, इसको हम 5/1 मान लेंगे। अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर जो नंबर आपको दिए गए हैं इनका आप निकालोगे एलसीएम, इनका क्या निकालोगे एलसीएम, और नीचे जो नंबर है इनका आप निकाल दोगे एचसीएफ, इनका क्या निकाल दोगे एचसीएफ। अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना है, अगर आपको फ्रैक्शन में चीज़ें दी गई हैं, आपको फ्रैक्शन में दी गई हैं चीज़ें, तो आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, ऊपर जो नंबर है उनका निकाल दोगे एलसीएम और नीचे जो नंबर है उनका निकाल दोगे एचसीएफ। तो भाई 5, 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5, 1, 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 5 घंटे। 5 घंटे बाद तीनों यहीं पर दोबारा मिलेंगे। ठीक, मान लीजिए भिन्न का आपको एचसीएफ निकालना होता, तब आप क्या करते, अगर आपको किसी भिन्न का किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, ऊपर जो आपको नंबर दिए गए हैं उनका एचसीएफ निकाला जाता है और नीचे जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकाला जाता है। आप ऐसे याद कर लो कि अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर जो नंबर है उनका एलसीएम निकालो, नीचे जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालो। अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालिए, नीचे जो नंबर है उनका एलसीएम निकालिए। ठीक, एक बार सवाल को दोबारा देखें। सवाल में आपसे कहा गया था आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है जो 25 किलोमीटर लंबा है। ठीक, इसके बाद जो ए है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये चक्कर लगाते हैं, ये यहाँ से चलना चालू करते हैं। बताइए दोबारा ये यहाँ पर कितने समय बाद मिलेंगे, कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपसे पूछने का मतलब है। तो सबसे पहले आप ए का एक चक्कर लगाने का समय निकाल लोगे, 25 में आप किसका भाग दोगे 5 का, तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद आप बी का समय निकाल लोगे, उसके बाद आप सी का समय निकाल लोगे। तो ये इनके एक एक चक्कर लगाने के समय आ गए। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये जो हमारे पास समय आए हैं ये भिन्न में है, ये फ्रैक्शन में है। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एक नई चीज़ आपने इस सवाल में सीखी कि अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं इनका एलसीएम निकाल लिया जाता है और जो नीचे के नंबर होते हैं इनका एचसीएफ निकाल दिया जाता है। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना होता मान लीजिए तो ऊपर वाले नंबरों का आप क्या निकालते एचसीएफ और नीचे वाले नंबरों का आप क्या निकालते एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सारे सवाल आपकी समझ में आए होंगे। इसके आगे के सवाल हम देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।